पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे इसमें मक्खी बैठा हुआ था, बताओ, उसी को उड़ा रहा था। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना। क्या हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है? मैं कर लूँगी सर। देखो, ये भिन्न का जोड़ है, इसमें पहले एलसीएम निकालना पड़ता है। ओके सर। निकालो ना। सर ये हाथ हटा लीजिए प्लीज़। अरे हाथ तो मैं हटा लूँगा, लेकिन तुम पहले प्रॉब्लम तो हटाओ। जी। और ये बाल क्या हीरोइन की जैसी बना के आई है? हाँ, इसको पीछे रखो। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं रहता है। सर प्लीज़ थोड़ा सा दूर बैठ जाइए, मुझसे हो नहीं पा रहा है। देखो दिव्या, मैं तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए बैठता हूँ कि तुम्हारा पूरा सहयोग कर सकूँ पढ़ाई में, और तुम जब भी करीब आता हो दूर बैठिए दूर बैठिए। ये क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सर एक्चुअली मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, आप प्लीज़ थोड़ा सा दूर बैठ जाइए। ठीक है, दूर बैठ जाऊँगा, लेकिन इसको सॉल्व तो करो। पहले एलसीएम निकालो इसका। मैं अभी निकाल दूँगी। सर वो मैं आपसे एक बात पूछूं? अब पूछो, तुम्हारे प्रॉब्लम का जवाब देने के लिए तो बैठा हूँ, बताओ। सर वो आप मुझे हमेशा ट्यूशन शॉर्ट ड्रेस में क्यों बुलाते हो, जबकि ट्यूशन में तो हम कुछ भी कपड़े पहनकर आ सकते हैं ना अपनी मर्जी से। देखो, बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम 21वीं शताब्दी की लड़की हो। यहाँ लड़कियों को पूरा फ्रीडम दिया जाता है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी जीवन जी सके। बस इस कारण मैं चाहता हूँ कि तुम खुले दिमागों से, खुले विचारों से मेरे पास पढ़ने के लिए आओ, और थोड़ा शरीर भी खुला रहेगा तो तुम्हारे दिमाग में समझ आएगा जल्दी से, समझी? अब समझ में आ गया ना? जी सर। अरे तो एलसीएम निकाल लो, 2 घंटे से एलसीएम नहीं निकाल पा रही हो। मैं करती हूँ ना सर, आप प्लीज़ हाथ हटा दीजिए। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए सपोर्ट करता हूँ ताकि तुम्हारी परेशानी दूर हो सके। और जब तुम्हारे करीब ही नहीं रहूँगा, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझूंगा ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम दूर कैसे होगा? सर एक्चुअली मुझे ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है सर। अरे अनकंफर्टेबल की माँ की आँख, हमेशा अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल करते रहती है। तो मैं क्या कंफर्ट फील कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ा के? 2 घंटे से तुम एक एलसीएम नहीं निकाल पा रही हो, क्या मैथमेटिक्स सीखोगी? मैं करती हूँ सर। अरे करने की ज़रूरत नहीं है, देखो मेरा मूड ख़राब हो गया, समझी? आ जाओ किचन में, अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। मैं चाय बनाऊँ? हाँ तो क्या होगा? हाँ? क्यों, वो मैडम आज घर पर नहीं है क्या, वो बना देंगी चाय? अरे आजकल मैडम जी मेरा कहाँ ध्यान देती है, वो तो समाज सेवा में पति सेवा ही भूल गई है। खैर कोई बात नहीं, उनको भी मैंने आज़ादी दे रखी है कि अपनी ज़िंदगी जी भर के जिए। इसलिए तो तुम्हें ट्यूशन पे बुलाया हूँ कि तुम मेरा ध्यान रख लो और मैं तुम्हें पढ़ाई में सहयोग कर दूंगा। लेकिन सर मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे इस टाइम पढ़ाई करनी है सर। देखो, मैं मानता हूँ एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, एक दोनों जानती हो ना, रिजल्ट मेरे ही हाथ में है। किसको पास करना है किसको फेल करना है वो मेरे हाथ की बात है। अब तुम टेंशन मत लो, जाओ एक बार चाय पीऊँगा, उसके बाद मूड फ्रेश होगा, फिर क्वेश्चन तक वहाँ सॉल्व कर दूँगा। ठीक है सर, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ जाओ। किचन कहाँ है सर? आगे से राइट हो जाना, पास में ही है, जाओ। ठीक है सर। जाओ, गुड गर्ल। क्या बात है यार, इस लड़की को आज मैं पढ़ाई कराने के लिए बुलाया, बहुत अच्छा लगा हमको। वो भी आई है काले ड्रेस में, ऐसा लगता है कि घने बादलों के बीच से चांद निकल के चली आई है मेरे घर में। और इस चांद की चांदनी का लाभ नहीं उठाया तो ऐसा गुरु होना बेकार है। ये तो गई है चाय बनाने, और इसे पता भी नहीं है कि किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। इसी बहाने थोड़ा प्रेम का पाक पढ़ा देता हूँ किचन में। अरे मौके का तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना, हाँ? अगर मौका चला जाएगा तो मैं हाथ ही मलते रह जाऊँगा। जाता हूँ जरा इसके विचार को टटोलता हूँ। अगर मेरे पासे में आ गई ना तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँगा समाज सेवा में, और बाकी ज़िंदगी इसी की सेवा करूँगा। हे भगवान,
ये सर को क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि मैडम घर पर नहीं, एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही है, तो मैं कुछ भी बहाना बनाकर ट्यूशन नहीं आती, छुट्टी कर लेती। तो मैं क्या करूं? अगर मम्मी को बताऊंगी कि सर मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो मम्मी सोचेंगे कि मैं पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बना रही हूँ। क्या करूं? एक काम करती हूँ, चाय बनाकर सर को दे देती हूँ और फिर जल्दी से घर चली जाती हूँ। सर आप यहाँ? हाँ, मुझे कुछ याद आ गया तो मैं सोचा कि तुझे किचन में जाके बताऊं। सर आप जाइए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे सुनो ना, चाय पीने का मूड अब चेंज हो गया है, मुझे कुछ बात याद आ गया है। ज़रा बेडरूम में चलोगी? क्या बेडरूम में? अरे मतलब कुछ बात करना है, मैं सोचा कि बेडरूम में आराम से बैठ के लेट के बात कर लेते। नहीं सर, मैं... अच्छा ठीक है ठीक है, अगर तुम बेडरूम में जाने में अनकम्फर्टेबल हो तो आओ ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं। आओ ना। लेकिन सर वो चाय... अरे चाय छोड़ो, रहने दो चाय। सर वो... चाय हम मंगा देंगे ब्लिंकिट। अरे आओ ना दिव्या, आओ बैठो, आराम से बैठो। सर प्लीज हाथ उठाइए सर। तक एक बार बताओ, मेरे हाथ में कांटा लगा है, अगर ऐसे टच करूंगा तो क्या होगा? खून निकल जाएगा। देखो, अब जो मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है वो बात तो बेडरूम वाली थी, लेकिन तुम वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं हुई तो मैं यहीं बता देता हूँ। तुम मुझे भाग गई हो और मेरी पत्नी भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सुंदरता का लाभ दे दो, फ़ायदा दे दो, मतलब तुम मेरी पत्नी की जैसी रहो। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? ज़रा सोच समझ के बोलिए। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ सर, आपकी बेटी की उम्र की हूँ मैं। अरे बेटी की उम्र के हो, बेटी नहीं हो, समझे? और मैं हर एक खूबसूरत लड़की में अपनी पत्नी तलाशता हूँ और वही काम मैं आज तुम में कर रहा हूँ, समझी? अब सर प्लीज़, मैं जा रही हूँ सर घर। अरे कहाँ जा रही है? मुझे पता है तू विभांशु के साथ जाएगी इश्क की नैया चलाने, है ना? नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है, वो तो बस देख। मेरा दोस्त है। हाँ हाँ, तेरा कितना अच्छा दोस्त है ना, सब मुझे पता है। अगर दोस्त है तो होटल में क्या करने गई थी परसों? होटल में? हाँ नहीं तो सर, मैं किसी होटल में नहीं गई। देख, मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ और ये भी जान लेता हूँ कि वो किस दिशा में और कहाँ मुड़ने वाली है और कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ जाके बैठेगी, कहाँ आराम करेगी, समझे? और मैंने तुमको विभांशु के साथ एक बार नहीं देखा है, कई बार देखा है। सर अच्छा, वो वहाँ पर ना सर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पर बस कॉफ़ी पीने जाती हूँ। अच्छा, तो कॉफ़ी पीने जाती है तो 2-2 घंटे कॉफ़ी पीने में लग जाता है? हाँ नहीं सर, वो हम फिर डिस्कस भी कर लेते हैं पढ़ाई के बारे में। हाँ हाँ, मुझे पता है, जब एक खूबसूरत लड़की और जवान लड़के मिलते हैं तो किस बात का डिस्कस होता है। तुम्हें क्या लगता है ये जो सफ़ेद बाल है मेरे, मैं ऐसे ही धूप में पका के आया? अरे उम्र का एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ कि ये उम्र ही ऐसा है कि मौका मिलने पे ही चौका मारने से कोई नहीं चूकता है, समझी? देखिए सर, थोड़ा ना जुबान संभाल कर बोलिए सर, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं आपका लिहाज कर रही हूँ कि आप मेरे टीचर हैं, बस इसलिए। ओहो, सुनो, अब लिहाज कर रही हो ना तो टीचर का मान रख लो। देखो, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुमसे साथ घूमना। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए सर, सर छोड़िए मुझे। तमीज, बेशरम लड़की। अरे अपने टीचर को थप्पड़ मारती है, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है? हाँ, मारा मैंने थप्पड़ आपको, और आप इसी के लायक हो। अरे टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आप जैसे लोग ना ऐसे रिश्ते पर दाग लगाते हो। मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हूँ, लेकिन आप क्या करना चाह रहे थे मेरे साथ? अब मैं ना आपकी इन सारी हरकतों के बारे में ना जाकर अपने पेरेंट्स को बताऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि आप ना लड़कियों को सिर्फ इसीलिए ट्यूशन पढ़ाते हो ताकि आप फिर उनसे ये सब करवा सको, उनका फ़ायदा उठा सको। अच्छा, अरे मैंने कौन सा फ़ायदा उठा लिया? उठाने की तो कोशिश ही कर रहा था ना। तू क्या बोली? टीचर का रिश्ता पवित्र होता है। उसी पवित्र रिश्ते को मैं पवित्र बंधन में बांध के तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता था, लेकिन तेरे अकल पे तो पत्थर पड़ी है, तेरे तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। हाँ? देख, अब भी मौका नहीं गया है, तू मेरे साथ सहयोग कर, मेरे साथ प्रेम पूर्वक रह, मैं तुझे विदाउट एग्जाम दिए कॉलेज में टॉप करा दूंगा।
मुझे कोई ज़रूरत नहीं है टॉप करने की। ऐसे काम करके अगर मैं टॉप कर भी लूँगी तो क्या हो जाएगा उससे? अगर मुझे पास होना होगा ना तो मैं अपने आप मेहनत करके पास हो जाऊँगी। लेकिन हाँ, आपको ना अब मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी जा रही हूँ अपने घर और मम्मी को बताऊंगी कि आप कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे मेरे साथ, और मम्मी को लेकर पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी। आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी मैं, समझे? जा रही हूँ मैं घर और मम्मी को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। छोड़ूंगी नहीं आपको मैं। अरे दिव्या सुन तो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे कहाँ जा रही है पुलिस में कंप्लेन कराने? हे भगवान, मुझे तो लगा कि ये भी दूसरे लड़की की तरह मेरे गियर में आ जाएगी, लेकिन ये तो मेरा ही गियर लगा के चली गई। अब अगर इसने पुलिस में कंप्लेन कर दिया तो मेरी खाट खरी हो जाएगी। इसे मैं पुलिस स्टेशन किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दिव्या!